बॉर्डर पर भारत की जहां चीन के साथ तनातनी चल रही है, वहीं दूसरी तरफ आर्म्ड फोर्सेस को गोला बारूद, हथियार और लड़ाकू विमान उपलब्ध कराने वाली देश की बेहद महत्वपूर्ण संस्था डीआरडीओ को कैग के द्वारा खरी खरी सुनाई गई है। दरअसल कैग ने एक रिपोर्ट पार्लियामेंट के दोनों सदनों पर प्रस्तुत की है और उस रिपोर्ट में कुछ बातों पर जो है थोड़ा सा प्रकाश डाला गया है। और उन बातों का अगर निचोड़ में कहूँ तो वो ये है कि डीआरडीओ के द्वारा कुछ मिशन मोड प्रोजेक्ट्स पर डिले किए गए हैं। कुछ मिशन मोड प्रोजेक्ट्स अपने एक या एक से ज़्यादा पैरामीटर अचीव नहीं कर पाए थे, फिर भी उनको जो है सक्सेसफुल अनाउंस किया गया है। आज की वीडियो में हम समझेंगे कि डीआरडीओ का एक कितनी स्वर्णिम यात्रा रही है। हम सब आभारी हैं, इसके बावजूद आखिर कहाँ कमियां रह गई हैं, कहाँ अभी भी थोड़ा काम करना बाकी है। इसके साथ ही समझेंगे कि मिशन मोड प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं, साथ ही देखेंगे कि डीआरडीओ के द्वारा किन महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है और एक लिस्ट देखेंगे कि किन प्रोजेक्ट्स को कब अचीव करने की एक टाइमलाइन दी गई थी और कब एक्चुअली उनको जो है अचीव किया गया। मिनिस्ट्री की तरफ से एक डाटा यहाँ पर देखेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं प्राची सुपर कोचिंग आईएएस बाय टेक्स्ट बुक में आप लोगों का बेहद स्वागत करती हूँ। एक छोटी सी वीडियो के माध्यम से ये समझते हैं कि अगर सब कुछ बेहतर हो तब भी सुधार की गुंजाइश तो देखिए रह ही जाती है। यहाँ पर आज की वीडियो का जो बेस रहेगा द हिंदू का ये वाला आर्टिकल रहेगा। आज के पेपर में दरअसल आया था, कैग पुल्स अप डीआरडीओ फॉर डिले इन द कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट्स एंड फेलियर टू अचीव की पैरामीटर्स। दरअसल हुआ क्या है, एक रिपोर्ट जिसका नाम है मिशन मोड परियोजनाओं के प्रबंधन और परिणाम के प्रदर्शन की लेखा परीक्षा, इसको जो है बुधवार को संसद के दोनों सदनों में पेश किया गया कैग के द्वारा। और यहाँ पे आप अगेन न्यूज़पेपर में देख सकते हैं, डीआरडीओ डिक्लेयर्ड मिशन मोड प्रोजेक्ट सक्सेसफुल डिस्पाइट बीइंग इनकम्प्लीट, कैग की रिपोर्ट है। तो एक वर्ड बार बार यहाँ पे आ रहा है, मिशन मोड, और यहाँ पे भी देखेंगे मिशन मोड। ये होता क्या है, देखिए पहले एक डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। जब यूजर्स के द्वारा अपने कुछ पर्टिकुलर स्पेसिफिकेशन बताई गई हो और एक बाउंड टाइम लिमिट में आपको कोई परियोजना को कंप्लीट करना हो, तो वो मिशन मोड प्रोजेक्ट कहलाता है। नाम से ही सिद्ध हो जाता है कि कोई मिशन के तरीके से हम किसी चीज पर एकदम फोकस होकर एक गोल सेट कर कर काम कर रहे हैं। इन डीआरडीओ के कंटेक्स्ट में यूजर कौन है, हमारी आर्म्ड फोर्सेस है, नेवी है ना, हमारी मिलिट्री है। इनके द्वारा अगर कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिकेशन चाहिए है या उनकी कोई अपनी एक स्पेसिफिक मांग है, उसको लेकर डीआरडीओ को कहा गया है किसी प्रोजेक्ट को डेवलप करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर जो मिलिट्री है वो एक पर्टिकुलर प्रकार की गन जो है चाहती है डेवलप की जाए, वो स्पेसिफिकेशन जो है डीआरडीओ को दी गई और एक टाइम लिमिट जो है सेट कर दी गई कि इस टाइम लिमिट में उसको जो है उपलब्ध करा दिया जाएगा। तो इनको हम मिशन मोड परियोजनाएं कहते हैं। यहाँ पर कैग ने ये कहा है कि अगर इस तरह की परियोजनाओं में विलंब होता है तो परियोजनाओं का जो उद्देश्य है वो दरअसल या तो अधूरा रह जाता है या पूरा नहीं होता है। और उन्होंने ये भी कहा है कि मिशन मोड परियोजनाओं में डीआरडीओ की तरफ से एक थोड़ी सी लापरवाही जो है देखी गई है। आइए समझते हैं कि कैग के द्वारा किन पॉइंट्स को हाईलाइट किया गया है। लेकिन उससे पहले हम देखेंगे कि 14 मार्च 2022 को मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की एक प्रेस रिलीज आई थी, जिसमें उन्होंने उन टेक्नोलॉजीज की पूरी लिस्ट एक दी थी पब्लिक रूप से, जिन टेक्नोलॉजीज को डेवलप किया जा रहा है डीआरडीओ के द्वारा। ये मैं आपको क्यों दिखा रही हूँ, ताकि हम आलोचना करने के साथ साथ इस बात को भी ध्यान में रखें कि हम जिस संस्था के बारे में बात कर रहे हैं उसने इतना ज़्यादा काम किया है और इतनी एक्सेलेंसी के साथ काम किया है कि हमें उनकी अचीवमेंट्स के बारे में भी अच्छे से पता होना चाहिए। लेकिन वीडियो की शुरुआत में ही मैंने कहा, सुधार हमेशा होने की संभावना रहती है। बहुत लंबी लिस्ट थी, मैं आपको 13 जो है चीज़ों के नाम दिखा रही हूँ। जैसे मिसाइल सिस्टम, कुछ मेजर प्रोजेक्ट्स यहाँ पर चल रहे हैं। इसके बाद एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम, फाइटर एयरक्राफ्ट, आर्म्ड फाइटिंग व्हीकल्स, ब्रीजिंग एंड माइनिंग सिस्टम्स, गाइडेड म्यूनिशन, आर्टिलरी गन्स एंड रॉकेट्स, स्मॉल आर्म्स एंड अम्यूशन, एडवांस टोरपीडोज एंड एडवांस सोनार सूट। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर, लॉन्ग रेंज रडार्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट बीस्ट सिस्टम, सोनार एंड टारपीडोज और कुछ ऑटोनोमस सिस्टम। दीज आर सम टेक्नोलॉजीज जिन पर जो है डीआरडीओ के द्वारा काम किया जा रहा है और जिनसे आने वाले समय में हमारी सेना को बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। अब कैग यानी कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, उन्होंने डीआरडीओ यानी कि
रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के बारे में कहा है कि परियोजनाओं में देरी हुई है, मिशन मोड परियोजनाओं की अपर्याप्त निगरानी हुई है। अब देखिए, ये एक मिनिस्ट्री की तरफ से जो लेटेस्ट मुझे मिल पाया वो डाटा मैं आपके सामने लेके आई हूँ। जैसे लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट फेज 2, इसको जो कंप्लीट करने की जो हमने ओरिजिनल डेट रखी थी वो दिसंबर 2008 रखी थी, लेकिन रिवाइज फिर ये हो गए दिसंबर 2012 और ये शायद आगे भी बढ़ी थी। इसके बाद नेवल लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट LCA नेवी की अगर हम बात करें फेज 1, मार्च 2010 में इसको कंप्लीट करना था, लेकिन फिर रिवाइज करके दिसंबर 2014 किया गया। उसके बाद एरो इंजन कावेरी की बात करें, दिसंबर 1996 में एक्चुअली ये जो है हो जाना चाहिए था, लेकिन आप देखेंगे दिसंबर 2009 तक भी इस पर काम चल रहा था। तो 1996 से 2009 आप यहाँ पे देखेंगे एक सदी ही बदल गई। एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम अक्टूबर 2011 ओरिजिनल डेट थी, मार्च 2014 रिवाइज की गई, मार्च 2014। लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल LRSAM, मार्च 2011 जो है इसकी ओरिजिनल डेट थी, इसको रिवाइज किया गया दिसंबर 2015 में। तो देखिए, डिले तो होते हैं, कई बार टेक्नोलॉजी इतनी कॉम्प्लिकेटेड होती है, कई बार टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र जो है दूसरी कंपनी से करना रहता है, कई बार रिसोर्सेज पूरी नहीं मिलती, कई बार पेपर वर्क रहता है, कई बार परमिशंस नहीं मिलती, तो डिले हो जाता है। यहाँ पर कैग ने क्या कहा है, उन्होंने कहा है देखिए, मिशन मोड परियोजनाओं में दरअसल उन प्रोजेक्ट्स पर काम करना रहता है जिनकी टेक्नोलॉजी या तो डोमेस्टिक रूप से अवेलेबल है या फिर फॉरेन से हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के जरिए ला चुके हैं या बहुत आसानी से ला सकते हैं। दैट मीन्स इन प्रोजेक्ट की कंप्लीशन में टाइम नहीं लगना चाहिए था, क्योंकि उनको लेकर जो भी रिक्वायरमेंट्स है, जो मेन चीज़ होती है तकनीक, वो हमारे पास किसी न किसी तरीके से उपलब्ध है। लेकिन यहाँ पर भी परियोजनाओं में देरी देखी गई, ये जो है पॉइंट कैग की रिपोर्ट में हाईलाइट हुआ है। अब देखिए, कैग ने ये कहा DRDO के द्वारा शुरू हुए थे 178 प्रोजेक्ट्स, उसमें से करीब 119 जो है उन पे समय का पालन नहीं हुआ था। तो आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा ऐसी संख्या प्रोजेक्ट्स की है जिसमें जो है समय सीमा का पालन नहीं हो पाया था। इसके अलावा 49 मामले तो ऐसे थे जहां पर मूल समय सीमा में भी 100% से ज़्यादा का विलंब हुआ, यानी कि अगर कोई चीज़ 10 साल में पूरी होनी थी तो वो शायद 20 साल में जाकर पूरी हुई। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि कुछ प्रोजेक्ट को जो है ये पूरा नहीं कर पाए सर्टेन पैरामीटर्स, फिर भी उनके लिए समय न मांग कर उनको सफल घोषित करके बंद कर दिया गया। यानी कि अगर किसी प्रोजेक्ट को लेकर कुछ स्पेसिफिक जो है हमें रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी थी, कुछ पैरामीटर्स हमें अचीव करने थे, तो मान लीजिए हमें कुछ पैरामीटर तो अचीव हुए, एक या एक से अधिक रह गया, तो उसके लिए टाइम मांगना चाहिए था कि हमें टाइम चाहिए, लेकिन उनको सक्सेसफुल अनाउंस करके बंद कर दिया गया। बात यहीं पर नहीं खत्म हुई, फिर DRDO ने करीब 516 करोड़ के 15 प्रोजेक्ट शुरू किए और फिर उन प्रोजेक्ट्स को बंद किए गए जो पहले प्रोजेक्ट्स थे उनको पूरा करने के लिए यहाँ पर चलाया। यहाँ पे हमने समय नहीं मांगा, फिर हमने 15 नए प्रोजेक्ट शुरू किए, लेकिन वो पहले बंद किए गए जो प्रोजेक्ट्स थे उन्हीं को पूरा करने के लिए जो है लाए गए थे। इसके अलावा कैग की तरफ से ये कहा गया है कि सेना के जो हमारे 3 अंग हैं उनके साथ भी बेटर तालमेल एक नहीं दिखता है। इसकी वजह से 2 मुद्दे सामने आते हैं। पहला, परियोजनाओं में डिले हो जाती है। दूसरा, जिस स्पेसिफिकेशन, जिस रिक्वायरमेंट का प्रोजेक्ट बनकर निकलना चाहिए था वो यहाँ पर नहीं हो पाता है। जैसे रिपोर्ट में कहा गया, 2010 से लेकर 2019 के बीच में सफल घोषित की गई थी 86 परियोजनाएं, उसमें से 20 है ना, जिसमें करीब 1100 करोड़ रुपए की लागत शामिल थी, उसमें एक या अधिक प्रमुख उद्देश्य या पैरामीटर प्राप्त ही नहीं किए गए थे। ठीक है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि DRDO को यूजर्स के साथ, यूजर्स यहाँ पे कौन है, सेना के 3 अंग हैं, उनके साथ बेहतर तालमेल नहीं लगाने की वजह से भी कैग की तरफ से जो है पुल अप किया गया है। और उन्होंने ये कहा है कि देखिए, जो हथियार और सैन्य जो सामान का उत्पादन है वो टाइम से नहीं हो रहा और इसकी वजह से फिर प्रोडक्ट की गुणवत्ता पे भी असर पड़ता है। जैसे आपने भी एक न्यूज़ भी पढ़ी होगी कि जो हमारे बेसिकली
एयरफोर्स के चीफ हैं, उनकी तरफ से ये कहा गया है कि अगर इंडिया के अंदर अपनी एयरफोर्स को स्ट्रॉन्ग रखना है तो हमें काफ़ी सारी चीज़ें अभी चाहिए होंगी, राइट। अब देखिए डीआरडीओ करता क्या है, डीआरडीओ बहुत सारे हथियार, लड़ाकू विमान, ठीक है, उसके अलावा टेक्नोलॉजीज़ को डेवलप करता है। उसके बाद किसी पब्लिक या प्राइवेट कंपनी को एक प्रोजेक्ट दे दिया जाता है बल्क में इसको डेवलप करने का, ठीक है। इनिशिएशन जो होता है, टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट जो होती है, वो सारा डीआरडीओ की तरफ से होता है। कई बार जो काम है वो सारा का सारा डीआरडीओ की तरफ से ही किया जाता है। और हमने इतनी बार करंट अफेयर में पढ़ा है कि इतने सारे जो इम्पॉर्टेंट हमने चीज़ें बनाई हैं उनको डेवलप एंड डिज़ाइन करने में डीआरडीओ का कितना महत्वपूर्ण हाथ था, राइट। लेकिन अगर इस संस्था के अंदर भी कुछ कमियां उजागर होती हैं तो पहली बात तो हमें कैग को बधाई देनी चाहिए कि हम कम से कम इम्प्रूवमेंट्स पे काम कर रहे हैं। एंड इसके बाद जो है हमें उम्मीद करनी चाहिए कि इन सारी चीज़ों पर भी आगे जो है काम किया जाएगा। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ लास्ट में दिखाते हुए चलती हूँ कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि डीआरडीओ पे कैग की तरफ से सवाल उठे हैं। यहाँ पे भी आप देखेंगे कि कैग ने दरअसल डीआरडीओ को लेकर एक बार सवाल उठाया था कि देखिए रिसर्च की फील्ड में साइंटिस्ट ऑलरेडी कम है, रिसोर्सेज मैन पावर कम है, लेकिन इसके बावजूद भी कंस्ट्रक्शन के काम में जो है डिफेंस साइंटिस्ट को लगाया गया है और वो मोर देन जो रिक्वायर्ड है उतना लगा हुआ था। ये 23 जो है दिसंबर 2021 की एक न्यूज़ आई थी। इसके करीब एक साल बाद आज दिसंबर 2022 में हम फिर से चीज़ों को पढ़ रहे हैं। इससे पहले भी दरअसल कैग की तरफ से, द कंप्यूटर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, उनकी तरफ से ये कहा गया था कि डीआरडीओ ने जो पैराशूट्स बनाए हुए हैं, ठीक है, वो लाइफ थ्रेटनिंग है, मतलब वो अपने टेस्ट में फेल कर गए थे। ये 2016 की एक न्यूज़ है। दरअसल बहुत लंबे टाइम से हमारे आर्म्ड फोर्सेस को पैराशूट्स चाहिए थे। पहले तो इस प्रोजेक्ट में डिले काफ़ी हो गया था और उसके बाद जब ये बन भी गए थे तो बताया जा रहा था कि इनके जो टेस्ट हैं वो सक्सेसफुल रेट उनका उतना नहीं रहा था जितना होना चाहिए था। यहाँ पे कैग ने कहा था करोड़ रुपीस खर्च होने के बावजूद भी और 13 साल तक रिसर्च करने के बावजूद भी फील्ड ट्रायल में जो डिज़ाइन किए गए पैराशूट्स हैं वो फेल हो गए एंड दैट्स नॉट गुड, राइट। तो ऐसा नहीं है कि पहली बार सवाल उठे हैं, सवाल देखिए उठते हैं और एक डेमोक्रेसी की खूबसूरती ही होती है कि उसमें सवाल उठते हैं। यहाँ पर जवाब ये होना चाहिए कि सुधारों की तरफ जो है कदम बढ़ने चाहिए। डीआरडीओ के रिस्पॉन्स क्या रहा है तो देखिए बुधवार को बेसिकली कैग की रिपोर्ट आई थी और अब जब तक मेरी बेस्ट नॉलेज में डीआरडीओ के स्पोक्स पर्सन की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया था। अगर कभी कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट होती है इस केस में तो वो हमारे द्वारा आपको बता दी जाएगी। यहाँ पर ये वीडियो समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा कि अगर कहाँ पर जो है कैग की तरफ से डीआरडीओ को कुछ चीज़ों के लिए कहा सुना गया है, पार्लियामेंट में इस संबंध में एक रिपोर्ट गई है। तो इससे आपको ये भी पता चला होगा कि डिफेंस से रिलेटेड चीज़ों का भी ऑडिट हमारे यहाँ होता है। तो ये बेसिक नॉलेज यहाँ पर क्लियर होती है। एंड थैंक यू सो मच। आप सभी को मेरा बेहद नमस्कार। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। इसी के साथ ही मैं आपको एक और चीज़ बताती चलूँ कि ये लिस्ट अगर आप देखेंगे तो पिछले जो है करीब आप मान के चलेंगे 2-4 महीनों में ही बहुत सारा काम जो है डीआरडीओ की तरफ से किया गया है। जैसे आकाश वेपन सिस्टम पर काम किया गया है, ठीक है। इसके अलावा फेज 2 बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस इंटरसेप्टर का टेस्ट हुआ था, ठीक है। 10 इंडिजीनियस टेक्नोलॉजीज जो है हैंडल की गई थी डीआरडीओ की तरफ से इंडस्ट्रीज़ को, ठीक है। और इसी के साथ एक लास्ट इन्फॉर्मेशन आपके लिए है कि अभी सुपर कोचिंग पर जो है एक क्रिसमस सुपर सिलेक्शन सेल चल रही है जहाँ पर ह्यूज डिस्काउंट हमारे द्वारा दिया जा रहा है। इस डिस्काउंट में भी आप और ज़्यादा डिस्काउंट यूज़ कर सकते हैं अगर आप फैकल्टी कोड यूज़ करते हैं। मेरा फैकल्टी कोड है प्राची सी। आपको यहाँ पर एडिशनल डिस्काउंट के साथ एडिशनल वैलिडिटी भी मिलेगी। दिस इज़ अ वेरी गुड टाइम कि आप इन कोर्सेज को अवेल कर सकते हैं। यूपीएससी के रिनाउंड फैकल्टीज़ के द्वारा यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है। अब मैं आपसे विदा लेती हूँ, बहुत जल्द मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच। नमस्कार, जय हिंद।